गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। वैसे पहले जो सिलेबस था उसमें ज़्यादा डिटेल में था, अब तो थोड़ी सी दो चार लाइनें दी हुई है एनसीईआरटी में, पर हमें पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चन ना चूक जाए हम। देखिए, सेक्स क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर 44 तो होते हैं, ऑटोसोम 44, और दो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिसको एलोसोम भी बोलते हैं, आइडियोसोम भी बोलते हैं। मेल हमारा हेट्रोगैमेटिक है, यानी मेल के अंदर हम यदि बात करें तो 44 प्लस में एक्स वाई होता है। मेल के अंदर 44 प्लस में एक्स वाई, ठीक है। और जो फीमेल होता है, जो फीमेल होती है, इसके अंदर 44 प्लस में एक्स एक्स, यानी फीमेल जो होती है वो होमोगैमेटिक है और मेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक है। ZW से दिखाएं तो वहाँ पे जो फीमेल है वो हेट्रोगैमेटिक होगी और मेल क्या होगा, होमोगैमेटिक। Z से दिखाएं तो वो हमने बता दिया था सेक्स डिटर्मिनेशन में। पर चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं बेटे कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे जीन होते हैं विच डिटरमाइन सेक्स। वाई क्रोमोसोम इतना छोटा है कि उसके ऊपर एक टेस्टिस डेवलपमेंट फैक्टर के अलावा ज़्यादा जीन प्रेजेंट नहीं होते। तो ये देखा गया कि एक्स क्रोमोसोम लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है, सी ग्रुप पे आता है कैरियोटाइप में। इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा जीन भी होते हैं सेक्स का जो फंक्शन करते हैं, उसके अलावा उस एक्स्ट्रा जीन का नाम होता है सेक्स लिंक्ड जीन, और उनका ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और उनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उसका नाम होता है सेक्स लिंक्ड डिजीज। दो होती हैं हमारे अंदर, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंड, जिसका मैं बता चुका हूँ। पर ड्रोसोफिला जो मक्खी होती है ना, ड्रोसोफिला जो मक्खी होती है, उसकी रेड आई नॉर्मल कलर होता है, व्हाइट आई एबनॉर्मल कलर होता है। तो उसके रिस्पेक्ट में बताएंगे, क्योंकि एक वर्ड आता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो उसमें क्या देखते हैं, देखो ध्यान से, ये जो हैं इसमें एक फीमेल कैरियर हो सकते हैं, मेल कैरियर नहीं हो सकता। सेक्स लिंक डिजीज से मेल ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, फीमेल कम अफेक्टेड होती हैं, क्योंकि फीमेल में कैरियर होने के चांस बनते हैं। जैसे हम बात करते हैं, ये रहा भाई, जैसे देखिए ये मान लीजिए ड्रोसोफिला आदमी के अंदर सेम क्रोमोसोम होते हैं, तो एक्स एक्स ये नॉर्मल फीमेल है, एक्स वाई नॉर्मल मेल है, एक्स सी कलर ब्लाइंड, या यहाँ पे वाइट आई लिख देंगे तो हम यहाँ लिख कर देते हैं वाइट आई, क्योंकि हमारी वाइट आई तो ठीक है, पर ड्रोसोफिला की रेड आई नॉर्मल होती है। फ्रूट फ्लाई बोलते हैं इसको, अमरूद के अंदर जो कीड़ा होता है ना वही होता है, लार्वा होता है उसका। ये एक्स डब्ल्यू ये होता है वाइट आइड फीमेल, और एक्स डब्ल्यू वाई ये वाइट आइड मेल है। मेल कैरियर नहीं हो सकता, फीमेल कैरियर भी हो सकती है। ये कैरियर फीमेल है, ये नॉर्मल होगी, इसकी आई वाइट कलर की होगी नॉर्मल, जो मतलब सॉरी रेड नॉर्मल होती हैं। ड्रोसोफिला की जो आई होती हैं, आँखें होती हैं, वो रेड कलर की नॉर्मल होती हैं, वाइट कलर की एबनॉर्मल होती हैं। तो ये एबनॉर्मल है। अब देखो ध्यान से क्या बताया रखा है इन्होंने, रेड आई फीमेल यानी नॉर्मल है, देख लिख दिया नॉर्मल एक्स एक्स। वाइट आइड यानी म्यूटेंट टाइप है, म्यूटेशन का मतलब होता है सडन इनहेरिटेबल चेंज, जिसमें कुछ चेंज हो रखा हो। तो एक्स डब्ल्यू वाई हो गया, ये वाइट आइड मेल के साथ मान ली क्रॉसिंग करवाई हमने, तो ये है वाइट आइड मेल। इसमें से गैमीट बन गया एक एक्स, इसमें एक्स डब्ल्यू एक्स वाई, तो ये जुड़ गया F1 जनरेशन में, ये हो गया। अब ये दोनों सिबलिंग हैं, आपस में भाई बहन है, माँ बाप एक ही माँ बाप की औलाद है, प्रोजनी है। पर वुमन के केस में होता है ये, बाकी के केस में सोशल बैरियर नहीं है, हमने इनका आपस में ही क्रॉसिंग करवा दिया। एक ही पेरेंट्स की जो सिबलिंग है ये, इनका आपस में हमने क्रॉसिंग करवा दिया, क्योंकि सोशल बैरियर नहीं है कोई इंसेक्ट के केस में। जब हमने इनके क्रॉसिंग करवाई तो दो गैमीट बन गए। तो हमने देखा कि ये जो मेल हमने वाइट आइड लिया था ना, ये F1 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है, और F2 जनरेशन में वाइट आइड मेल मिला। इसमें देखो ये कैरियर फीमेल आई थी, नॉर्मल थी वैसे कैरियर थी, ये मेल नॉर्मल है, पर जो गुण इस मेल में था ना वो F1 जनरेशन में ना आके F2 में आ गया। मतलब आपके दादा का गुण, ठीक है ना, आपके अंदर आ जाए, आपके पिताजी में नहीं आए, तो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे इसको हमें, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये तो हमने दिखा दिया व्हाइट आइड मेल लेके। अगला हम केस दिखा देते हैं व्हाइट आई फीमेल लेके। अब हमने व्हाइट आई फीमेल ले ली बेटा, यहाँ पे ये देखो, ये व्हाइट आई म्यूटेंट ले ली, व्हाइट आइड एक्स डब्ल्यू,
तो देखो F1 जनरेशन में मेल मेल इफेक्ट बना, फीमेल से गया करेक्टर मेल में, और मेल से फिर नेक्स्ट जनरेशन में देखो ये बन गया यहाँ पे एक ये रहा, यानी फीमेल से एक जनरेशन में F1 में ना आ गया, अगली फीमेल की F2 जनरेशन में फीमेल में ये गुण आया है। तो इसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, तो है ही है। और एक जनरेशन का गैप आ जाए, अगले जनरेशन में वो एक्सप्रेस कर जाए, उसका नाम होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यानी रेड आई नॉर्मल आई कलर है ड्रोसोफिला के अंदर, व्हाइट आई है म्यूटेंट टाइप में। तो जब हमने एक व्हाइट आई वाला लिया तो अगली जनरेशन में जाके वो एक्सप्रेस करा, इसका नाम था क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब क्योंकि ये ड्रोसोफिला का ज़्यादा जिक्र आपकी बुक में नहीं है, इसलिए इतना ही याद रख लो बस, और एक बार क्रॉस करके देखो तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, ठीक है। ऐसे ही सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ह्यूमन हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंड है। हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता, थोड़ी बहुत चोट लग जाती है तो सारा खून बह जाता है। तो वैसे ब्लड क्लोटिंग के लिए 13 फैक्टर जरूरी होते हैं, इंडिया में लगभग 8वां फैक्टर होता है जिसकी कमी से होता है। तो हर सिविल हॉस्पिटल में पीजीआई वगैरह में वो क्लोटिंग फैक्टर होता है, इंजेक्शन लगाने होते हैं। थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो उसी टाइम हमारे को ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है उसका। तो ये H से दिखाएं तो हीमोफिलिक, C से दिखाएं तो कलर ब्लाइंडनेस, और वाइट आई या ड्रोसोफिला का अब हमारे सिलेबस में नहीं है। अब देखो ध्यान से, ए नॉर्मल फीमेल हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड, इसका मतलब वो कैरियर है। तो चाहे फादर कलर ब्लाइंड बोल लूँ मैं, चाहे मदर बोल लूँ, तो आपको याद होना चाहिए नॉर्मल फीमेल बोला ना तो इसका मतलब XX, और उसको फादर या मदर कलर ब्लाइंड बोल दूँ तो एक पे C दिखा दो। मैरी विद ए कलर ब्लाइंड मेल। अब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ देयर प्रोजनी पूछ लिया, प्रोजनी में मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकती हैं। तो देखो ध्यान से, जब करेस करेंगे तो ये भी कैरियर बनेगी, ये नॉर्मल बनेगा, ये अफेक्टेड बनेगा फीमेल कलर ब्लाइंड, ये भी अफेक्टेड बनेगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होता मेल में। तो 50% में कलर ब्लाइंड होगा, 25% में कैरियर होगी, और 25% बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो ये इस तरह का न्यूमेरिकल कोई भी आ सकता है, आपको बिल्कुल एजिटेट नहीं करना है। लिथल जीन क्या होते हैं, जो जीन विच वन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन एंड कोज डेथ इज कॉल्ड लिथल जीन। सिकल सेल एनीमिया के केस में बताया था मैंने, और हीमोफीलिया में बताया था। फीमेल सर्वाइव तभी करेगी जब उसका हमें यूट्रस और ओवरी को निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये बता रखा है मेल हीमोफिलिक है XHY, और एक कैरियर नॉर्मल फीमेल है, उसके मम्मी या पापा कलर ब्लाइंड थे, मतलब हीमोफिलिक थे। तो ऐसे डाल देंगे तो ये जो होता है फीमेल सर्वाइव नहीं करेगी। तो इसमें लिथल जीन है, जीन वन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन एंड कोज डेथ, ठीक है ना, उसको हम लिथल जीन कहते हैं। उसी तरह एक होता है सेक्स लिमिटेड करेक्टर बेटे। लिमिटेड का मतलब जीन तो दोनों में होते हैं, मेल और फीमेल में। अब देखो मेल में भी जीन होते हैं, फीमेल में भी जीन होते हैं, पर मेल के अंदर दाढ़ी उग जाती है, फीमेल दाढ़ी नहीं उगती। क्यों? क्योंकि मेल के उस जीन को एक्सप्रेस करने के लिए टेस्टोस्टेरोन चाहिए। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा तो मुझ दाढ़ियाँ उग जाएंगी, क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर में आ जाते हैं। आवाज़ भारी हो जाना, नेक मसल ज़्यादा डेवलप हो जाना, ठीक है। उसी तरह जो पिकॉक होता है ना, उसके ऊपर क्रेस्ट बना हुआ होता है, ये कलगी बोलते हैं इसको। जीन तो फीमेल में भी होता है ये, पर डेवलप किस में होता है, सिर्फ मेल में होता है। ऐसे मेल पिकॉक के अंदर फीदर्स होते हैं, बड़े बड़े पंख होते हैं, फीमेल में नहीं होते। तो ये जो चीज़ होती है बेटा, सेक्स लिमिटेड करेक्टर हैं। जीन तो दोनों में थे, पर एक्सप्रेस किस में करके, एक सेक्स में करके, ठीक है ना, उसका नाम था सेक्स लिमिटेड करेक्टर। ऐसे ही मेमोरी ग्लैंड होती हैं, फीमेल में डेवलप होते हैं, मेल में डेवलप नहीं होती। मेल में डेवलप किस बीमारी में होती हैं, क्लीनरफेल्टर सिंड्रोम में, XXY क्रोमोसोम में, गाइनोकोमेस्टिया। मेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल बन जाती है, मिल्क आना शुरू हो जाता है उसमें से भी। जो सेक्स रिवर्सल करवाते हैं तो उनमें हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। सेक्स इन्फ्लुएंस करेक्टर क्या होता है बेटा, जिसका हार्मोन्स का इफेक्ट पड़ता हो। जैसे मान लीजिए ये जीन है बड़ा H, कैपिटल H, वुल्ली एयर बोलते हैं इसको। ये तो मेल और फीमेल और एयर जड़ेंगे नहीं किसी के भी, जबरदस्त एयर होते हैं। और जिसमें स्मॉल एच हो, ये हेयर फॉल होंगे, मेल में भी फीमेल में भी पक्का होंगे। अब 80% तो ये है कंडीशन, बड़ा H और छोटा H। इसमें बेटा मेल के तो बचेंगे नहीं और फीमेल के जड़ेंगे नहीं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, जो बाल्डनेस को प्रमोट करता है, ये इससे ना मेल के बाल झड़ जाते हैं, फीमेल के बाल नहीं झड़ते। ऐसे करेक्टर का नाम होता है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करेक्टर। यानी सेक्स हार्मोन जो होता है ना, एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन, जिसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करता है इसको।
अब एक लिंकेज ग्रुप ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इज 10। अरे लिंकेज ग्रुप 10 है, इसका मतलब उसके स्पर्म में, एग में, गैमीट में, जर्म सेल में 10 क्रोमोसोम है, और जाइगोट में, एम्ब्रियो में, फ्यूटस में और सोमेटिक सेल में 20 क्रोमोसोम है। तो डिप्लॉइड सेल जो डिप्लॉइड होती है तो 20 होंगे, सोमेटिक सेल में भी 20, ट्राइसोमी में 2n + 1 21 हो गए, टेट्रासोमी में 2n + 2 22 हो गए, नुलिसोमी में 2n - 2 18 हो गए, मोनोसोमी में 2n - 1 19 हो गए, डबल ट्राइसोमी 2n + 1 + 1, ये कंडीशन याद होनी चाहिए आपको, 22 हो गए। हाउ मैनी गैमिट्स विल बी फॉर्म्ड इन, एक भी इट्रोजाइगस नहीं है तो एक ही बनेगा। इसमें एक इट्रोजाइगस, 2 इट्रोजाइगस, 3 इट्रोजाइगस हैं, 2⁻³ 8 बनेंगे। इसमें एक भी इट्रोजाइगस नहीं है तो एक ही गैमिट बनेगा। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है बेटा, F1 का रेसेसिव के साथ करते हैं, आउट क्रॉस में F1 का डोमिनेंट के साथ करते हैं। हार्डी विनबर्ग लॉ का न्यूमेरिकल आता है P + Q = 1, P Q की वैल्यू 0.2 है तो P की वैल्यू 1 - 0.2 यानी 0.8 आ जाएगी। इन दोनों वैल्यू को P² Q² + 2PQ में रख के हम कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा था मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो आता 9:3:3:1, जिसमें बताया था कि राउंड के साथ येलो हमेशा नहीं होता, रिंकल के साथ ग्रीन हमेशा नहीं होता। बीच में 3:3 जो आया था वो रिकॉम्बिनेंट टाइप आ गया था, नॉन पेरेंटल टाइप आ गया था, राउंड के साथ ग्रीन आ गया था, रिंकल के साथ येलो आ गया था। यानी हर जीन अपने आप में क्या आता है, इंडिपेंडेंट है। और जब वो एशोर्ट हो जाते हैं, जब गैमिट फॉर्मेशन होती है, सेग्रीगेट हो जाते हैं, उसका नाम होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। दूसरा होता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल का काम क्या था 1865 में, माइक्रोस्कोप वगैरह की खोज की थी 1900 के आसपास। तो बाद में पता लगा कि जो जीन होते हैं ना और क्रोमोसोम है पैरेलल हैं, जीन भी पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं, वो भी लीनियरली अरेंजमेंट में होते हैं, पर वो क्रोमोसोम के ऊपर ही होते हैं। उनमें जो डोमिनेंट होता है अपना इफेक्ट शो करता है, यानी पैरेलल थ्योरी दी गई थी। 1900 के दशक में हुगो डी वेरिज में कोरन और सैनमार्क ने जब उनका रिजल्ट को देखा तो मेंडल ने वास्तव में बहुत बड़ी अपने टाइम से कहीं ज़्यादा एडवांस काम कर रखा था, इसलिए उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। और उसके बाद सूटन और बोवरी ने एक पैरेलल बिहेवियर दिखाया जीन का और किसका, क्रोमोसोम का, जिसके बेस पर उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। क्रोमोसोम और जीन के अंदर पैरेलल बिहेवियर दिखाया, दोनों पेयर में होते हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में होते हैं, ठीक है ना। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, सेम साइज का होता है, एक मदर से आता है एक फादर से। ये देखो, ये रेड दिखा रखा है, ये वाइट, ये ब्लू दिखा रखा है, ये रेड या पिंक जो भी दिखाओ। अब जब गैमिट बाइवेलेंट स्टेज बनती है और फिर दोनों ये अलग अलग हो जाते हैं, ये यहाँ से अलग हो गया, ये येलो और पिंक अलग हो गया, ये येलो और पिंक अलग हो गया, ये रेड अलग हो गया, ये बिल्कुल अलग होगा ब्लू वाले। तो ये बिल्कुल ध्यान से देखना डायग्राम, आपको पता लग जाएगा किस तरह से सेल डिवाइड करती है। ये देखो ध्यान से, यानी ये लॉन्ग ऑरेंज दिखा रखी हैं, स्मॉल ग्रीन दिखा रखे हैं, ये येलो दिखा रखे हैं, ये शॉर्ट रेड दिखा रखे हैं। जब मियोसिस 2 हुई तो ये दोनों अलग हो गए बीच में से, ठीक है। बस इतना ध्यान से देखोगे ना समझ में आ जाएगा आपको। ये बीच में से देखो, ये अलग हो गए बिल्कुल यहाँ से। अब जब, क्योंकि मियोसिस में 2 डिवीजन होते हैं, पहला डिवीजन का नाम होता है रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ हो गए। फिर होता है इक्वेशनल डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। तो ये देखो, अब ये दोनों बीच में से अलग अलग हो गए, यानी डिप्लॉइड से क्या बन गए, हैप्लॉइड बन गए ये सारे, ठीक है ना। ये दिखा रखे हैं आपके भाई। हम जो जेनेटिक स्टडी होते हैं वो इस ड्रोसोफिला के ऊपर ही क्यों करते हैं। पहली बात तो भाई ड्रोसोफिला जो मॉर्गन ने स्टडी किया था, इसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि एक तो ना ईजी टू हैंडल है। अब ब्रिड के ऊपर करेंगे, वास्प को काट लेगी हमारे, कोई काटती भी नहीं है बेचारी। छोटे से ट्रैप लगा के, एक जाली लगा के, उसी में हम इसको पूरी लाइफ साइकिल देख सकते हैं। कुछ जीन एक्सप्रेस किया है नहीं किया तुरंत स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल बेचारे का 2 वीक के करीब होता है, ठीक है ना। और इजीली अवेलेबल होता है, हार्मलेस टू हैंडल है। आप सांप के ऊपर करेंगे तो खतरा भी है जान का, इसमें कुछ नहीं है। तो बेस्ट मटेरियल होता है ये स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। जेनेटिक रिसर्च कोई भी काम करे। लिंकेज मैंने बताया था, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेंट टाइप नहीं बनता, इनकम्प्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। रिकॉम्बिनेंटेशन बनता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। किसकी वजह से बनता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से।
जैसे मैंने बताया था क्रॉसिंग करके वो कर लो, चाहे इस डायग्राम से कर लो आप। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बताया था मैंने आपको 4:n रूल बता के कि दोनों के बीच के करैक्टर आ जाते हैं, ठीक है ना, एक बार घटेगा एक बार बढ़ेगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का दूसरा नाम था क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, मैट्रिक ट्रेट, कुमुलेटिव जीन बोलते हैं। 1 पेयर में 4, 2 पेयर में 16, 3 पेयर में 64, 4 पेयर में 256, 5 पेयर में 1024, 4:n रूल लगेगा इसमें, ठीक है ना। इसमें रिसेसिव का भी अपना इफेक्ट शो होता है, यानी एक टाल पौधा हमने 10 फीट का मतलब 10 का लिया है और स्मॉल पौधा 4 फीट का लिया है, तो जो F1 जनरेशन होगी ना वो टाल होगी तो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है, मेंडेलियन है। और 4 और 10 के बीच में कितने आ गया, 6 का गैप होगा ना, 7 के करीब आ गया तो क्या बोलेंगे, 7 फुट के करीब हाइट होगी तो हो गया वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऐसे ही मैंने बताया था वेट ऑफ द सीड, यदि 6 जीन हैं 60 ग्राम का बीज बन गया उसका, और 6 जीन हैं 12 ग्राम का बना है, तो ये 60 का ही बन गया तो मेंडेलियन है। और 12 और 6 के बीच का बना है तो उसका नाम होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। प्लियोट्रोफी बताया था मैंने, मल्टीपल इफेक्ट ऑफ ए जीन, सिकल सेल एनीमिया एग्जाम्पल था इसका। मलेरिया से बचने के लिए जो कैरियर होते हैं सिकल सेल एनीमिया में, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि वो सेक्स लिंक डिजीज नहीं है, ठीक है ना। इस कैरियर को कभी मलेरिया नहीं होता। सेक्स डिटर्मिनेशन करवा चुका हूँ मैं, बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। इसमें बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। मधुमक्खी के पालने का नाम होता है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। और जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना भाई, इसमें जैसे 4 वैरायटी हम देखेंगे, एपिस इंडिका, एपिस मिलीफेरा, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरिया। 4 वैरायटी स्पीसीज होती है मधुमक्खी की, एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस मिलीफेरा, एपिस फ्लोरिया। अब एपिस डोरसेटा की इंडिका की बात कर लेते हैं, मधुमक्खी जो इंडियन है। इसके अंदर एक छत्ते के अंदर लगभग 1.5 से 2 लाख मक्खियाँ होती हैं। इसमें एक तो होती है क्वीन, 4 से 5 होती हैं ड्रोन, और 10,000 से लेकर 50,000 तक वर्कर। 10,000 से लेकर 50,000 तक क्या होती हैं वर्कर। एक छत्ते में एक ही क्वीन मिलेगी, ये रूल होता है भाई। वर्कर डिफेंस करती हैं, वर्कर बाहर से नेक्टर लेके आती हैं, वर्कर उसको बनाती हैं वैक्स की फॉर्म में अपना पूरा छत्ता। वर्कर जब घूमे ना ऐसे घूमने लग जाती है वर्कर, ऐसे 8 शेप में। उसके मतलब उससे 30 मीटर आगे फ्लावर है, खाना है, तो सारी वर्कर वहीं के आ जाती हैं, सारे खेत में वहाँ का पोलिनेशन कर जाती हैं और नेक्टर ले जाती हैं, अपने छत्ते को डेवलप करती हैं। पर क्वीन छत्ते से नहीं निकलती, ये भी डिप्लॉयड होती है, ये डिप्लॉयड स्ट्राइल होती है, ये डिप्लॉयड फर्टाइल होती है क्वीन। ये छत्ते से सिर्फ जिंदगी में एक बार बाहर निकलेगी। और जब ये घूमने से लग जाती है ना, ये नेक्टर कलेक्शन के लिए नहीं जाती, ये अट्रैक्ट करती है मेल को अपने साथ सेक्सुअल कोपुलेट करने के लिए एयर में ही। और जो मेल होता है, ड्रोन होता है, इस डांस को, नेचुरल डांस को देखकर मैरिज फ्लाइट बोलते हैं, वो मेल एयर के अंदर ही सेक्सुअल कोपुलेट करता है और अपने 300 से 400 मिलियन स्पर्म फीमेल की ब्रूड पाउच में डाल देता है, एयर के अंदर ही मर जाता है वो, मतलब, और उसकी डेड बॉडी जमीन पे आगे गिरती है। फीमेल आके अपने छत्ते में आती है और अपने अंडों को फर्टिलाइज करके निकालती रहती है, क्योंकि ब्रूड पाउच में उसने मेल के स्पर्म को स्टोर कर लिया। और हजारों अंडों में से 1-2 अंडा ऐसा निकलाता है जो अनफर्टिलाइज रह जाता है। जो अनफर्टिलाइज है ना, वो मेल में, ड्रोन में डेवलप हो जाता है। यानी यदि मैं बात करूं मधुमक्खी के अंदर, ठीक है, इसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं क्वीन में और वर्कर में, मेल के अंदर 8 होते हैं, क्योंकि मेल अनफर्टिलाइज्ड एग से बना है, पार्थिनोजेनेसिस से बना है। किससे बना है? पार्थिनोजेनेसिस। यानी इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जैसे फर्टिलाइज करके निकाल ले वो वर्कर बन गए। अब हजारों लाखों में से 1-2 वर्कर को रॉयल जेली खिलाते हैं। रॉयल जेली का मतलब अपने एब्डोमिनल कैविटी से फ्लूइड निकालते हैं, जेल, अच्छी प्रोटीन का फ्लूइड खिलाते हैं, तो वो चेंज इनटू क्वीन। वर्कर को 4-5 दिन शहद वगैरह अच्छे प्रोटीनेशियस फ्लूइड खिला दो, वो क्वीन में बदल जाती है। पर रूल ये है, एक छत्ते में एक ही क्वीन रहेगी। यदि 5 क्वीन बनाकर अपने छत्ते में डाल दी ना, तो छत्ता 5 ही भागों में टूट जाता है। यदि 1 लाख मक्खी हैं तो 20-20 हज़ार मक्खियाँ चली जाएंगी सारी। और छत्ते का उड़ना उसको बोलते हैं स्वार्मिंग। क्या बोलते हैं उसको? स्वार्मिंग।
और वैगल डांस का नाम होता है नेचुरल फ्लाइट मैरिज डांस बोलते हैं। क्वीन करती है मेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। एयर के अंदर ही सेक्सुअल पॉपुलेशन होता है 400 मिलियन स्पर्म, जो कि ड्रोन में होते हैं। जो मेल हैं 4 या 5 मेल होते हैं एक सत्ते में, एक क्वीन होती है। तो मेल मर जाता है, क्वीन पूरी उम्र अंडे निकालती रहती है, फर्टिलाइज हजारों में से 1-2 अंडा फर्टिलाइजर रहता है, वो ड्रोन में बदल जाता है। यानी ड्रोन एक ऐसा जीव है जिसकी मम्मी तो होती है, पापा नहीं होते, फादरलेस होता है शुरू से ये। दूसरा, इस ड्रोन के अंदर माइटोसिस प्रोसेस से गैमेट बनेंगे, क्योंकि पहले ही अपलोड है ये। तो ये इसका इंट्रोडक्शन होगा तो क्रोमोसोम घट जाएंगे। तो ये एकमात्र जीव है जिसके अंदर माइटोसिस डिवीजन से गैमेट बनते हैं। समझ में आ क्या बात ये? तो ये स्पेशल तरह का होता है इसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन, तो मैंने बता दिया आपको। उसी तरह इंडिया के अंदर सबसे छोटा सांप होता है टिफलिना ब्रेमिना, उसमें मेल ही नहीं होता, फीमेल अंडा देती है, नया फीमेल बन जाती है, मेल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस से डिवाइड करते हैं वो। ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है और साथ में पार्थेनोजेनेसिस से भी डिवाइड करते हैं। तो ये स्पेशल पेपर में आता है बेटा, बहुत अच्छा है इसको करना। और देखते हैं, एक मैंने बताया था आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बीमारियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोमिंग में मैंने बताया था ये CWSN बच्चे होते हैं, MR मेंटली रिटार्ड होते हैं बेटा, ये दिव्यांग बच्चे होते हैं। तो 2n+1 ट्राई 21 में क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम फालतू आ जाता है। वैसे ट्राइसोमी होने के चांस कब होते हैं? जैसे जैसे फीमेल की मैरिजेबल एज बढ़ती है ना, तो उसके अंदर जो एग होता है उसमें एबनॉर्मलिटी आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए बेस्ट जो एज होती है फीमेल के केस, मैरिज के केस में, वो 25 साल के आसपास 30 साल तक ही होती है। इससे बाद ज़्यादा जाएंगे तो जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी के चांस बढ़ जाते हैं, एबनॉर्मल बच्चा होने के चांस बढ़ जाते हैं। इवन को डिजीज होना, जैसे थायराइड की बीमारी होती है, शुगर की बीमारी होगी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, कोई भी जेनेटिकल प्रॉब्लम आने के बच्चे के अंदर चांस हो जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम के ऊपर ट्राइसोमी हो जाती है। ये लैंगडोन डाउन ने इसको ढूंढा था, इसलिए इसका नाम होगा डाउन सिंड्रोम। दूसरा होता है क्लिनर-फेल्टर सिंड्रोम, 44+XXY, जैसे ये हो गया भाई, ये मेल है पर इसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम फालतू होगा ना, तो फीमेल के गुण है। देखो गायनेकोमेस्टिया हो गया, मेमोरी ग्लैंड डेवलप होगी, टेस्टिस वगैरह ये पूरी डेवलप नहीं होते इसके अंदर। और ये ऐसा मेल है जिसके अंदर एक बार बॉडी होती है, क्योंकि 44+XXY है ना, तो नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, तो 2 एक्स क्रोमोसोम है, बार बॉडी दिखाई देगी। नॉर्मल आदमी के अंदर, वुमन के अंदर बार बॉडी नहीं मिलते हैं, इसमें बार बॉडी है। तो ये फीमेल है पर मेल के गुण हैं इसके अंदर, मेल है पर फीमेल के गुण है। ये 44+ में क्या होंगे, X0, यानी एक एक्स क्रोमोसोम और आना चाहिए था, एक एक्स क्रोमोसोम कम रह गया, तो अनडेवलप्ड सेक्स ऑर्गन हो जाते हैं इसके अंदर। ये स्ट्राइल फीमेल होती है बेटा, ट्रांसजेंडर में आते हैं सारे, ये इसमें आते हैं ये ट्रांसजेंडर में। पता है ड्रोसोफिला, देखिए ये था मार्गन जी, जिन्होंने फादर मतलब क्या कहते हैं वो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट बहुत किए भाई, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इन्होंने थ्योरी ऑफ जीन दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज दी थी, ठीक है ना, जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, क्रिस्कोरोस इनहेरिटेंस भी इन्हीं ने बताया था, और ये ड्रोसोफिला के ऊपर स्टडी करके बता दिया सारा। अब बेस्ट मटेरियल क्यों होता है, कई बार पेपर में आपके CBSE में तो पूछते हैं कि वही मतलब सूटेबल मटेरियल इज ड्रोसोफिला फॉर जेनेटिक रिसर्च। भाई एक तो इजीली अवेलेबल होता है, एक हार्मलेस टू हैंडल होता है, ठीक है, और दो फ्लाई कैन रियर्ड इनसाइड बोटल्स में भी रिप्रोडक्शन कर सकती है ये, और 2 वीक का लाइफ साइकिल होता है, तो हम इसके जो भी करेक्टर आने होते हैं उसको तुरंत देख सकते हैं। एनिमल कैन बी टेम्परेरी इनएक्टिवेटेड, एग्जाम किसी टाइम भी कर सकते हैं इसको हम। और इसके जो क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन से रिलेटेड हैं, XX तो फीमेल में होता है, XY मेल के अंदर होता है। पोलिटिन इसकी सिलेवरी ग्लैंड के अंदर राक्षसी क्रोमोसोम होते हैं, पोलिटिन क्रोमोसोम होते हैं, जो कि जेनेटिक में रिसर्च में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सस्ती होती है, महंगा भी नहीं होता ये, इसलिए बेस्ट मेटेरियल होता है किसी भी जेनेटिक रिसर्च के लिए। दिया था आपको, ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं, फिनोटाइप 4 होगी, जीनोटाइप 6 होगी इसकी। ए ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन ए होता है, बी के ऊपर एंटीजन बी होता है, ए बी के ऊपर एंटीजन दोनों होते हैं, ओ के ऊपर को एंटीजन नहीं होता। क्योंकि को एंटीजन नहीं होता इसलिए वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप ओ होता है भाई, और दूसरे नंबर पे बी, तीसरे पे ए, चौथे पे ए बी होता है। पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप ये दिखा रखे हैं, ऑफ स्प्रिंग के ये होने चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, आप क्रॉस करके चेक कर सकते हैं। दूसरा हमने बताया था क्रॉसिंग ओवर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में, ये बाइवेलेंट स्टेज, टेट्राड स्टेज में ऐसे क्रॉसिंग ओवर दिखा रखी है। इसकी आर्म इसके साथ जुड़ गई, इसकी आर्म इसके साथ जुड़ गई, पहले डिटेल में हम करवा चुके हैं।
दूसरा हमने बताया था एन्यूप्लॉइडी होती कैसे, 2n+1, ये क्या दिखा रखे देखो ध्यान से, एक क्रोमोसोम बढ़ जाए तो ट्राइसोमी, 2 बढ़ जाए तो टेट्रासोमी, 1 घट जाए तो मोनोसोमी, 2 घट जाए तो नुलिसोमी। तो वैसे क्रोमोसोम की जैसे आर्म दिखा रखी है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सेंट्रोमियर हो गया। तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है बेटा एंड से कट जाना, कोई चीज डेफिशिएंट होगी। जैसे देखो यहाँ पे तीर का निशान दिखा दिया, जी और एच कट गए यहाँ से, एफ के बाद जो ये जी और एच है ना, ये कट गए यहाँ से, जी और एच, यहाँ से देखो ये जी गया और एच गया, ये गया ना जी और एच, यहाँ से कट गया ये, तो ये जी और एच कट गए बेटा, इसका बोलते हैं डेफिशिएंसी। और बीच में से कोई डिलीट हो जाना, जैसे देखो यहाँ से ये तीर का निशान 2 दिखा रखे यहाँ पे, सी के बाद डी और ई कट गए यहाँ पे, ए बी सी एफ जी एच, कौन से कट गए, डी और ई कट गए यहाँ से, इसको बोलते हैं डिलीशन। देखो एंड से कटा है डेफिशिएंसी, बीच में से कटा है तो डिलीशन। अब यहाँ देखिए बेटा डुप्लीकेशन, सी डी सी डी 2 बार आ गया, एक सी डी ये बार, एक बार सी डी आ गया, डुप्लीकेट करके डबल बन गए बेटा, डुप्लीकेट बोलते हैं। और इसका होता है इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब सी डी ई, ये ऐसे हो गए उल्टे बन गए, ई डी सी बन गया ये, ई डी सी, यानी 3 जीन ऐसे उल्टे हो गए, तो आगे आगे वाला पीछे आ गया, पीछे वाला आगे चला गया। अब आता है 2 क्रोमोसोम इफेक्ट हो, जिसमें 2 में इफेक्ट में क्या होता है, जैसे माइलोजेनियस ल्यूकीमिया था ना, 22वें क्रोमोसोम की आर्म टूट के 9th पे चली गई थी, 9th वाली 22वें पे आ गई थी, तो ब्लड कैंसर टाइप में होता। तो ये क्रोमोसोम ये है ए, ये बी है, एन के बाद जीपी जुड़ गया और एफ के बाद ओपी जुड़ गया, एफ के बाद क्या जुड़ गया, ये 2 हटके ये 2 जुड़ गए भाई, ओपी दूसरे का आ गया, और यानी ये आर्म, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये एफ के बाद ई एफ जी एच था ना, एफ क्या बन गया यहाँ पे ओपी, यानी इस वाली आर्म यहाँ जुड़ गई, इस वाली आर्म यहाँ जुड़ गई, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, यानी 2 क्रोमोसोम को अफेक्ट कर दिया। और एक लास्ट का टॉपिक होता है बेटा इन्वर्जन। इन्वर्जन में होता क्या है, देखो ध्यान से कैसे होता है ये, ए देखो ध्यान से क्या आएगा, ए बी सी डी ई ऐसे घूम रखी है, जैसे देखो ध्यान से ये था ए बी ऐसे घुमा रखा ना, ये लूप बना रखी है, बीच में से टूट गई है, जैसे ये बीच में से टूटी, ये बीच में से टूट गई, तो क्या होगा, ए डी सी बी ई, ए के बाद क्या आएगा डी, डी के बाद सी, ये ऐसे बन गई है, ए डी सी डी, मतलब जो पूरा सीक्वेंस ए बी ऐसे घुमा हुआ था ना, ये बीच में से टूटने की वजह से अलग सीक्वेंस बन गया, इसका नाम होता है इन्वर्जन। क्या नाम होता है इसका, इन्वर्जन। ये जो टेक्निक आती है ना, डिफिशियंसी होना, डिलीशन होना, ये पेपर में आती रहती है बेटा।